हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आइडियालाइज इंग्लिश क्लास। आइडियालाइज इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है ग्रामर। माय डियर गाइस, एज वेल एज स्टूडेंट्स, यू ऑल नो अबाउट ग्रामर। ग्रामर किसी भी भाषा के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि जितना आप समझ नहीं सकते हैं। कितना इसका इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंट आप, मैं जो ग्रामर पढ़ा रहा हूँ उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो चलते हैं, लेट्स सी ग्रामर क्या कहता है। ग्रामर का पहला जो डिफाइन है वो हम देख सकते हैं कि पहला डिफाइन कहता है ग्रामर गिव्स अस फ्रीडम। ग्रामर गिव्स अस फ्रीडम टू स्पीक, राइट एंड रीड करेक्ट इंग्लिश इज कॉल्ड ग्रामर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्रामर गिव्स अस फ्रीडम। ग्रामर हम लोगों को वो आज़ादी देती है जिसके द्वारा हम लोग सही से अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये हमें आज़ादी देती है और वो आज़ादी देने वाला कौन है? वो है ग्रामर। दूसरे डिफाइन में आप देख सकते हैं, इट इज़ इट इज़ it is a set of rules. It is a set of rules that gives the way to speak. यह एक सेट ऑफ रूल्स है। यह नियमों का एक सेट है जो हम लोगों को एक रास्ता देता है। वो कैसा रास्ता देता है? टू स्पीक, राइट एंड रीड करेक्ट इंग्लिश इज कॉल्ड ग्रामर। यानी कह सकते हैं कि ग्रामर जो है एक सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का एक सेट है जो हम लोगों को शुद्ध अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ने के लिए बतलाता है। लेट्स सी द कैटेगरीज ऑफ ग्रामर। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि ग्रामर के कितने कैटेगरीज होते हैं। तो जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ग्रामर हैज़ बीन कैटेगरीज इनटू 5 पार्ट्स। 5 तरह के ग्रामर होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ऑर्थोग्राफी, दूसरा है इटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स, 4 है पंक्चुएशन और 5th है प्रोसोडी। अब हम लोग बारी बारी से ये देखेंगे कि ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। It is a part of English grammar that starts with letters और अल्फ़ाबेट। यह इंग्लिश का एक हिस्सा है। इंग्लिश का यह एक हिस्सा है जो लेटर्स और अल्फ़ाबेट से आरंभ होता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रामर के अंतर्गत हम लोग ABCDEFGHI पढ़ते हैं, इट्सेट्रा। ये सारे के सारे ऑर्थोग्राफी के अंदर आता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। अब इसका एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ABCD यानी जितने भी इंग्लिश के लेटर्स हम लोग स्टडी करते हैं वो सारे के सारे ऑर्थोग्राफी हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड, एटिमोलॉजी। हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यह भी एक इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा है। दैट वी मेक मीनिंगफुल वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोग्राफी। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब हमें ऑर्थोग्राफी की जानकारी हो गई तो हम लोग शब्द कैसे बनाएंगे। तो शब्द बनाने के लिए हम लोगों को ऑर्थोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब वर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। उस वर्ण की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? और वो जब बनाएंगे उसकी जब ज़रूरत होगी तो वो कैसा होगा? तो कहता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यह इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा है जो वी मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। हम लोग मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं, यानी वैसा शब्द जिसका एक मीनिंग हो। तो लेट्स सी हम लोग अब थोड़ा एक एग्जांपल्स देखते हैं कि वो कैसा वर्ड हो जो मीनिंगफुल हो। जैसे RAT, ये रैट में 3 ऑर्थोग्राफी है, 3 लेटर्स हैं RAT। लेकिन अगर RAT को हम लोग किसी भी तरह से रीअरेंज कर दें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम इसे RAT एक मीनिंगफुल वर्ड्स की तरह लिखा जाता है तो इसका एक मीनिंग होता है रैट, कैट, डॉग, एलिफेंट, ऑरेंज, एट्सेट्रा। 10। अब थर्ड इज दैट, जब हम लोग ABCD सीख गए, अब हम लोग वर्ड सीख गए, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं वो सिंटैक्स।
यानी तो थर्ड पार्ट से ग्रामर का वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स कहता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट वी अरेंज, दैट वी अरेंज, जहाँ हम लोग अरेंज करते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों को एक अरेंज करते हैं, सजाते हैं टू मेक मीनिंगफुल सेंस। यानी मीनिंगफुल सेंस बनाने के लिए हम लोग शब्दों को क्या करते हैं, एक साथ मिलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं। यहाँ पे यू आर माई फ्रेंड सब अलग अलग शब्द है, लेकिन ये सारे शब्दों को एक मीनिंगफुल सेंस बनाया गया। एक मीनिंगफुल सेंस बनाने के बाद यह एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बन गया। जैसे राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसमें कई शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया। राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, एक तेज लड़का है, एटसेट्रा। अब हम लोग चलते हैं, हमें ये चीज़ को पता है कि हम लोगों ने सिर्फ सेंटेंस को पुट करने के लिए सीखा, लेकिन आपको याद हो करना होगा ये, आप इस चीज़ को आपको इस बात को मालूम होना चाहिए कि पंक्चुएशन, पंक्चुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि पंक्चुएशन एक ऐसा चीज़ है, जब हम बात करते हैं, लिखते हैं, तो उसके दरमियान में हमें फुल स्टॉप की ज़रूरत पड़ती है, कॉमा की ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन, डॉट 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 एटसेट्रा। तो ये भी एक इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर डैट बी पुट पंक्चुएशन, जो हम लोग पंक्चुएशन रखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के सेंस के अनुसार। ऐसा नहीं कि अगर हमें सेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, यू आर माई फ्रेंड, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मैंने फुल स्टॉप का प्रयोग किया। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं आर यू माई फ्रेंड, तो वहाँ पे हम लोगों को जो है वो क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कि आप अंडरलाइन देख रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं, जो फिफ्थ है वो है प्रोसोडी। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ ट्यून एंड रिदम ऑफ अ स्पीच। प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ द ट्यून एंड रिदम ऑफ द स्पीच, यानी स्पीच के रिदम और उसके ट्यून, यानी आवाज़ के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, उसकी रिदम के बारे में जो पढ़ते हैं, वही प्रोसोडी कहलाता है। उसके भी एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रिदम, स्ट्रेस, ये सारे के सारे जो है हमारे प्रोसोडी के एक हिस्सा है। तो इस तरह से अगर वॉइस ऑफ स्पीकर्स भी कह सकते हैं, यानी स्पीकर्स के जो वॉइस होते हैं उसे भी हम लोग प्रोसोडी के तहत लेते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग ग्रामर के पार्ट्स पढ़ें, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामर क्या कहता है। तो ग्रामर हमेशा याद रखिए, उसके पार्ट्स को याद रखिए और एग्जाम्पल्स हमेशा ना भूलिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे आप लोग लाइक करना ना भूलें, लाइक कर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ कि जो बेसिक इंग्लिश होता है वो मैं आज से स्टार्ट कर चुका हूँ। ग्रामर से मैंने स्टार्ट किया है और आपके डिमांड के अनुसार मैं बेसिक इंग्लिश मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो हर एक पुअर स्टूडेंट को, कहते हैं कि किसी भी प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे जड़ यानी रूट को मजबूत करना। तो माई मेन इंटेंशन टू अ स्ट्रॉन्ग योर प्लांट एंड रूट, तो आपका जड़ को मजबूत करना है। जब आपका जड़ मजबूत होगा तभी आपके आगे विकसित और विकास कर सकेंगे। जब तक आपके नीचे का हिस्सा आपको अगर नहीं मजबूत होगा तो आगे चल के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए।